गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। फ्रेंड्स, देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जागो उठो लड़ो, समय रहते संभल जाओ नहीं तो हमेशा पछताओगे। ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को सही लगेगी। इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि आज जो आपका वास्तविक मुद्दा है ना, वास्तविक मुद्दा क्या है और सबसे ज़्यादा जिसके कारण युवा यंग जनरेशन परेशान है, वो है आपकी बेरोज़गारी, है ना। तो आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि जो सरकार की प्लानिंग है, तो जितनी भी इनकी अभी तक पॉलिसी रही है, वो कहीं ना कहीं ये सारी पॉलिसियाँ इनकी फेल रही है, फेल हुई है ना। आप लोग भी जानते होंगे, अगर आप एक पढ़े लिखे और जागरूक इंसान होंगे तो आप इन चीज़ों को समझेंगे, है ना। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, जिनको समझ में नहीं आती, वो उन चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आज आप नहीं संभले तो आपका आने वाला कल क्या होगा आप ये सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर ठीक है ना, आप पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ लिख के आप डिग्रियां हासिल कर लेंगे, उसके बाद भी आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और जैसे आप देख ही रहे होंगे कि एग्ज़ाम होते जा रही, उस पे घोटाले होते जा रहे, है ना। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट नोटिफिकेशन निकलता है 2017-18 में, और 2020-19 आते तक भी 2019-20-21 भी चले जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है ना। तो इस सारी चीज़ों को आप लोग मानते हैं फ्रेंड्स। अगर ऐसा तो कभी होता नहीं है ना, जैसे इस साल इलेक्शन हुआ है ना, अगर मान लो इसमें कोई दिक्कत भी आ जाती है तो 10 से 15 दिन में या 1 महीने के अंदर उसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है ना। तो जब जिनके कारण भविष्य जो आपका फ्यूचर है ना, फ्यूचर के साथ आपके इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप कैसे शांत बैठ सकते हैं, है ना। तो आपको शांत नहीं बैठना चाहिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे आप देखेंगे जैसे कंपटीशन में, जैसे आप आफ्टर 12th है ना, 12th पास आउट होते हैं, उसके बाद या तो आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की, बैंक की, या अपने अपने स्टेट की, जैसे व्यापम आपका एमपी में होता है ना। तो अपने अपने स्टेट की अलग अलग स्टेट की जो एग्ज़ाम्स होती है उसकी तैयारी करते हैं, सीटेट, ऑल टीईटी और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं है ना। आप सभी देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जितने भी अभी सबसे ज़्यादा, अगर आप भी इस चीज़ को एनालिसिस किया होगा फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा जो एसएससी है ना, एसएससी में एसएससी 2000 आपका 18 का सीजीएल का, है ना, अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है फ्रेंड्स। और उसके पहले भी एसएससी स्कैम हो चुका है ऑलरेडी, है ना। आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो उस टाइम पे भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, है ना। उसका अपोज़ किए थे, लेकिन उसमें आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसका कितना क्या सॉल्यूशन निकला वो आप सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज तक चीज़ें सही नहीं हुई है, तो इसलिए आपको अवेयर होना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मान लो कि 2017 में आपने एग्ज़ाम दिए तो 2020 तक उसका ठिकाना नहीं है। तो इस चीज़ को आप मानते फ्रेंड्स, है ना। अगर आप ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करते होंगे कि हमने चलिए एक साल में कितनी तैयारी की है और कितने एग्ज़ाम दिए और कितने पेपर हुए आपके, है ना। उसके बाद आपको आपका सिलेक्शन कहाँ का हुआ और सिलेक्शन होने के बाद आपको किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, और उसके बाद ये जो गवर्नमेंट के थ्रू जो डेट पे डेट दी जाती है आपको, ये डेट आपके जो रिटन टेस्ट ओके, पहला उसमें आपका फर्स्ट टेस्ट, फिर उसमें आपका क्या प्री होता है, मेंस होता है,
फिर और मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कहीं पे मेडिकल होता है तो मेडिकल पे बेसे, तो इतने सारे जो आपको गुजरना पड़ता है। तो ये तो हो सकता है ना फ्रेंड्स कि जितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, है ना, और साथ में जितनी जल्दी चीज़ें आपके साथ में, अगर मान लो आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आपके आपने फॉर्म भरा, उसके 6 आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको खुशी नहीं होगी फ्रेंड्स, है ना। तो अगर अगर आप ऐसे ही सोचेंगे, अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड। तो सभी जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, चैनल वाले आप लोगों का भी सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, है ना, ऑनलाइन भी अगर मान लो आप लोग तैयारी करते होंगे, तो हर यूट्यूब चैनल वाला आपका भी सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको बढ़ चढ़ के आगे आना है, और गवर्नमेंट को दिखाना है कि ये आपकी यूथ की ताकत क्या है करके, है ना, क्योंकि हम यूथ से ही, हम लोगों से ही गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट आपसे है ना। तो जब तक अगर आप इस चीज़ का अपोज़ नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो चीज़ें सही नहीं होंगी, है ना। उसके बाद में रेलवे में भी जो वैकेंसियाँ है या जो भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी है ना, बैंक में ठीक ठाक भर्तियाँ हो रही थी, लेकिन आपने देखा है इनकी जो खराब नीतियों के कारण, इनकी खराब नीतियों के कारण बैंकों की भी क्या हालत हो चुकी है, और वो भी एग्ज़ाम कैसे कैसे कंडक्ट करा पा रही है, वो बैंक ही जाने, है ना। ओके, वो भले ही बैंक में आपके आरआरबी रीजनल रूरल बैंक हो, या आईबीपीएस के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आपके बैंक की होती है वो पूरी। और आप लोग जानते हैं व्यापम में कितना घोटालों पे घोटाला होते जा रहा है, बस वैकेंसियाँ निकाली जा रही है। जैसे मान लीजिए कि अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी किसकी, व्यापम के थ्रू जेल प्रहरी की आपकी एग्ज़ाम निकली है। ओके, सभी लोगों ने फॉर्म भरा है। ओके, पहले जो पेंडिंग एग्ज़ाम है ना, पेंडिंग एग्ज़ाम है उनकी तो पहले बात की जाए। जितनी भी पेंडिंग एग्ज़ाम पड़ी हुई है उनका रिजल्ट निकाल के जल्दी से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उनको उनकी सीट दिया जाए, वो अपने नौकरी पे रेडी हो जाए। उसके बाद नई नौकरियां निकालने की प्लानिंग की जाए। तो ये बताइए, एक तो आप फॉर्म भर के कितने, जैसे मान लो कि 200 वैकेंसियाँ निकली, तो फॉर्म कितने लोग भरते हैं, और इससे सरकार को कितना फ़ायदा होता है। तो सरकार क्या फ़ायदा ही चाहती है अपना, बच्चों का फ़ायदा नहीं चाहती है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग ये एसएससी में कितने घोटालों पे घोटाले हुए हैं आप सभी जानते हैं। रेलवे का ठिकाना नहीं है, बैंक की हालत बदतर हो चुकी है, और घोटालों का घोटाला ही मान सकते हैं आप व्यापम को, है ना। और सभी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, कहीं ना कहीं वो पेंडिंग आप पड़ी हुई है। तो आप एनालिसिस कीजिए सारी चीज़ों का, और बढ़ चढ़ के जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उसमें सामने आइए, है ना। क्योंकि जब तक अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने बहुत अपने मन की बात कर ली है, कुछ आप अपने मन की बात भी तो आप प्रधानमंत्री को सुनाइए, तभी तो आपका बेड़ा पार होगा फ्रेंड्स। अदरवाइज़ आप वही, अगर सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी माना जाएगा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मीडिया जो फोर्थ स्तंभ होता है आपका, है ना, ट्रांसपेरेंसी लाता है कि वास्तविक चीज़ें दिखाया जाए। तो अगर आप टीवी चैनल देखते होंगे तो टीवी चैनल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको वास्तविकता से कहीं ना कहीं दूर ले जाया जा रहा है। जो चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए वो चीज़ें दिखा रही है। लेकिन जो वास्तविक मुद्दे, बेरोजगारी पे ऊपर कभी बहस हुई आज तक, है ना, कि और सरकार ने जो अभी कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन किए है ना, तो इनके कहाँ डिसीजन फेल हुए हैं, इस पे कोई बात होती है? नहीं होती है। तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि अगर कोई ऊपर से आएगा और आपकी किस्मत बदल देगा, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको ही आगे आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जहाँ के वहाँ रह जाएंगे। आपका जैसे अभी साल बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे ही साल बर्बाद होते जाएंगे। अब
थोड़ी बात करते हैं फ्रेंड्स स्कूलों की। स्कूलों में भी आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस का झांसा देकर बच्चों को ही नहीं उनके माता पिता को भी ठगा जा रहा है। जैसे बात करते हैं मोबाइल। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को क्या चाहिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को क्या चाहिए, मोबाइल। तो मोबाइल दुकान किसकी है फ्रेंड्स, किसी गरीब आदमी की तो दुकान है नहीं है ना, किसी बड़े रईस की दुकान ही है ना। तो जब गरीब आदमी भी मोबाइल चाहिए तो मोबाइल ख़रीदने वहाँ जाता है दुकान में, है ना। तो मोबाइल जितने का उसका रेट होता है उतना पेमेंट ही करता है। वहाँ कहीं पे बच्चा ये करता है कि अगर वो कहीं पे ट्यूशन जाता है तो अपने टीचर को पैसे देने में आनाकानी करता है ना। लेकिन कभी मोबाइल की दुकान में जाके वहाँ मोल भाव नहीं करेगा, जितना का मोबाइल है उतने का परचेस करता है। ये रियलिटी है। अब सेकंड थिंग है उसमें मोबाइल की जो डाटा, मोबाइल का जो डाटा लग रहा है वो भी कंपनियाँ किसकी है, वो भी आप लोग सभी जानते हैं, बड़े लोगों की ही कंपनियाँ है ना। उसके बाद अब बात करते हैं जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, जिन गरीब बच्चों के पास मोबाइल नहीं है वो कहाँ से मोबाइल लाए, है ना। जिनके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे नहीं कर रहे वो उन पे डिपेंड करता है। और जिन गरीब बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनका गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशन निकाला है, तो आप भी जानते फ्रेंड्स। अगर गरीब से गरीब का भी बच्चा है तो अपने अभी माता पिता को परेशान कर रहा है एंड्रॉयड मोबाइल ख़रीदने के लिए, है ना, कि उसे ऑनलाइन पढ़ाई करना है। और ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे क्या हो रहा है, अगर आप अभी अवेयर नहीं हुए तो ये दुनिया के जितने भी मुद्दे हैं ऑनलाइन बोल के आपके सामने ऐसे ही इशू बनते जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी बहुत बड़ा स्कीम है फ्रेंड्स, अगर आप इसको देखोगे तो, है ना। देश में सारे काम हो सकते हैं, साथ में बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं। मेरी एक ही बात है फ्रेंड्स, अगर आप इस बात से सहमत होंगे कि ये बताइए कि अभी देश में क्या काम बंद है एजुकेशन को छोड़ के। अगर एजुकेशन को छोड़ के सारे काम बंद है, एजुकेशन को छोड़ के सारे काम अगर बंद है तो बता दीजिए कि एजुकेशन को छोड़ के सारे काम चालू है। तो आप मानेंगे कि एजुकेशन को छोड़ के सारे काम चालू है। और कहा जाता है कि एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं। अगर मान लो कि इसको हमारी गवर्नमेंट की इतनी ताकत नहीं है कि स्कूलों का एक अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग किया जाए और बच्चों को शेड्यूल बाय शेड्यूल, जैसे मान लो किसी क्लास की स्ट्रेंथ है 50 तो 11 से 2 बजे तक एक शिफ्ट लगाई जाए और 2 से 5 बजे तक एक शिफ्ट लगाई जाए विथ प्रोटेक्शन के साथ में। क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकती है? केवल घर पे बैठा देना बच्चों को ये कोई सॉल्यूशन होता है कि होता है? आप भी इस बात से अगर सहमत होंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा है, जितने भी आपके यूट्यूबर है ना, छोटे से लेके बड़े स्तर के जो भी आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप आज भी आप पेरेंट्स, आप सभी से मेरी विनती है, गुजारिश है, अगर आपने आज अगर ध्यान नहीं दिए, है ना, आप लोग सबसे पहले अभी तक आप मान लीजिए बच्चों को आप रोकते थे कि मोबाइल नहीं देखना है। मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है वो कितनी हानिकारक होती है ना। जस्ट बिफोर 6 मंथ, 6 महीने पहले तक आप ये बोलते थे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रखा जाता था, लेकिन आज गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बच्चों के पास मोबाइल आए। तो बच्चा मोबाइल में कितनी देर पढ़ाई कर सकता है? पढ़ाई करता है, गेम खेलता है, व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है, वो आप भी जानते हैं फ्रेंड्स कि कितनी देर पढ़ाई करता होगा और कितनी देर वो अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप देश में चीज़ें ऐसी कराना चाहते हैं, ऐसी चले, अगर आप किसी चीज़ का अपोज नहीं करना चाहते हैं, अगर हाथ पे हाथ धरे बैठना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर जो इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं
अगर आगे आना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। और जो ऑनलाइन अभी प्रोटेस्ट और बहुत ही ईमानदारी से, और ऐसा नहीं कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम आतंकवादी हुए, है ना। नहीं तो गवर्नमेंट बोल दे कि हम आतंकवादी हुए, है ना। कि अपने हक की लड़ाई हम तो लड़ सकते ना, हमने सरकार बनाई है, आपने सरकार बनाई है, तो आप अपने अधिकारों की जंग नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते तो फिर फिर आपको तो गवर्नमेंट ऐसी बेवकूफ़ बनाते जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ और आप चीज़ों का बहुत ही बारीकी से चीज़ों को बहुत ही आसानी से सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर या तो इसको जीरो ईयर मान लिया जाए कि या तो जो बच्चे मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनकी एज निकलने वाली है तो उनका 1 साल कौन देगा। जो बच्चा फर्स्ट में जाने वाला था, जो कुछ सीखने वाला था, उसका 1 साल कौन देगा। इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आगे नहीं आए तो ये चीज़ें ऐसी ही चलते जाएगी। और चीज़ों को आप समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट है उसमें अपना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। इससे पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा अवेयर है। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।